पहले हमने आपको बताया था नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों ही आज दिल्ली आ रहे हैं। एक को एनडीए की मीटिंग में जाना है, यानी कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस के लिए, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं। और इंडिया न्यूज संवाददाता आसिफ इकबाल ने यह भी बताया कि दोनों अगल बगल वाली सीट पर हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि फ्लाइट के दौरान कोई बातचीत हो जाए और नीतीश कुमार जो कि पाला बदलने के लिए मशहूर है, हो सकता है कि एंड मोमेंट पर वो पलटी मार जाएं। बिल्कुल, इसके साथ ही कल यानी कि 4 जून को आए नतीजों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन इसी भी संभावनाएं बहुत है। संजय सिंह क्या करें सूर्य? देखिए, आप लोग एग्जिट पोल देख रहे थे, मैं तो बार बार कह रहा था कि 40 से ज्यादा सीटें आएंगी, बार बार इस बात को कह रहा था। अब मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, तो इसलिए मुझे कोई उसका क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, लेकिन 40 सीटें आएंगी ये मैं बार बार बोल रहा था। महाराष्ट्र गया था, मैं बता रहा था कि भाई 30 सीटें वहाँ पर इंडिया गठबंधन की आएंगी। तो जब आप जमीन पे होते हैं तो आपको स्थितियों का अंदाजा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे, ये बात गांव-गांव फैल गई थी और ये सच्चाई है बीजेपी की। गलती से अगर इनको पूर्ण बहुमत मिला होता तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को खत्म करते, चुनाव को खत्म करते और आरक्षण की व्यवस्था को इस देश के अंदर खत्म करते। इस नतीजे में ऐसा दिखा कि चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी चुनाव हार गए, कई बड़े चेहरे अन्नामलाई जो बीजेपी के उम्मीदवार। देखिए, राजनीति में अहंकार नहीं चलता, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को। जिस प्रकार की अहंकार की भाषा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, उनको खुद अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। मटन, मुर्गा, मछली, मुजरा, मुगल, मदरसा, अरे इससे बाहर निकलिए भाई। मंगलसूत्र, मुसलमान, मतलब क्या आप देश के प्रधानमंत्री बना दिया लोगों ने आपको। अभी भी आपकी सोच वहीं अटकी हुई है। रोजगार पे नहीं बोलेंगे, महंगाई पे नहीं बोलेंगे, पक्के मकान पे नहीं बोलेंगे, एमएसपी पे नहीं बोलेंगे। अभी भी आप वही, मतलब एक जिसको कहा जाए कि नॉन इश्यूज को आप मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए अब इस देश की जनता, और इस चुनाव में आप पूरा देखिए, कोई मोदी की लहर नहीं थी, कोई धर्म के नाम पे इनको वोट देने को तैयार नहीं था। सबके बीच एक मुद्दा था जिसके आधार पे लोगों ने वोट किया। अब आप देखिए, अयोध्या की सीट हार गए लोग। आप बताइए, आप अपने आप की बड़ी तस्वीर और प्रभु श्री राम की छोटी तस्वीर और हाथ लेके जा रहे हैं, क्या है ये? नारा लगवा रहे हैं हर हर मोदी, हर हर मोदी। संजय सिंह जो कह रहे हैं कि अहंकार ठीक नहीं होता, साथ ही साथ वो कह रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे थे, लेकिन ये हमें साफ मालूम था कि उस तरीके से आंकड़े नहीं आएंगे जिस तरीके से दावा किया जा रहा है। दोनों तरफ जो आंकड़े आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने देखा एनडीए एक तरफ, इंडिया अलायंस एक तरफ, और जो दावा किया गया था एनडीए की तरफ से उससे कहीं ज्यादा कम आंकड़े एनडीए और बीजेपी के आए हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि पूरा इंडिया अलायंस मिलकर उतनी सीटें नहीं जुटा पाया जितना अकेले बीजेपी ने जीती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लोकसभा इलेक्शंस के इन रिजल्ट में। अब सरकार बनाने की तैयारी है। आज दिन भर मीटिंग्स का दौर चलेगा। इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से नेता पहुंच रहे हैं, तो यहाँ एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए भी नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन नीतीश और तेजस्वी दोनों एक ही फ्लाइट में साथ में आ रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। इसके साथ ही हमारे साथ लगातार तमाम बातचीत करने के लिए खास मेहमान बने हुए हैं कीर्ति निधि पांडे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जॉर्ज कुरियन कांग्रेस नेता हैं, हिमांशु त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। कीर्ति निधि पांडे जी, देखिए जिस तरह से आज का पूरा दिन जो है वो आप सभी के लिए हलचल भरा रहने वाला है, क्या आप लोगों को उम्मीदें लग रही हैं? क्योंकि जिस तरह से नंबर्स आए, शायद क्या उम्मीद थी आप लोगों को? क्योंकि 37 सीटें समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में जीती है। फर्स्ट नंबर पर आप लोग हैं और सेकंड पर बीजेपी है। 33 सीटें लगभग बीजेपी को मिली हैं। क्या सबसे बड़ी वजह आप मानते हैं, क्या नीतियां रही? क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले विधानसभा चुनाव में यही प्रयोग जो है वो किया गया था, जिसमें अखिलेश यादव साथ में आए थे, राहुल गांधी साथ में आए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये प्रयोग नहीं चला। इस बार क्या आपको लग रहा है ये प्रयोग काम कर गया? देखिए, इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। जो बात हम लेकर के जनता के बीच में गए
ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये चुनाव आरक्षण बचाने का चुनाव है, ये चुनाव बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का चुनाव होगा, ये चुनाव किसानों को खुशहाल बनाने का चुनाव होगा, ये चुनाव व्यापारियों को खुशहाल बनाने का चुनाव होगा। जो इन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में गए, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का परिश्रम और मेहनत और उनकी पीढ़ी की रणनीति हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हुए। और जो आप पूछ रहे थे कि हमारी क्या उम्मीदें थी, हम 50+ टारगेट पे थे। हमको 50+ सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर मिलनी चाहिए थी, लेकिन कई सीट ऐसे हैं जहां 2000, 1500 से चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है। लेकिन बात उसकी नहीं, बात यह है कि आज हम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो आशीर्वाद, जो स्नेह, जो प्यार आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति दिया है, उसकी लड़ाई को, उस मुहिम को जो हम जनता के बीच में लेके गए हैं, उसको आखिरी दम तक जारी रखना है, उस लड़ाई को जारी रखना है। और संभावनाएं राजनीति में हमेशा रहती हैं, कभी राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राजनीति में संभावनाएं खत्म है, विपक्ष नहीं खड़ा हो पाएगा, विपक्ष के लिए कोई सीटें नहीं है, विपक्ष के लिए देश में कई जगह नहीं है। लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है वो ये बताया है कि विपक्ष भी पूरी तरीके से मजबूत हुआ और राजनीति संभावनाओं का खेल है। निश्चित रूप से संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। और आज इंडिया आपने ये अलायंस भी की कह दिया बैठक होगी, मजबूत उस विपक्ष बैठक के में तौर पर हम हैं, और आपने ये भी कह दिया कि संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, संभावनाओं से इनकार कोई भी नहीं कर रहा। जो आंकड़े सामने हैं उसमें जोड़ तोड़ की राजनीति करने की कोशिश दोनों ही साइड से हो रही है, क्योंकि फोन कॉल्स हो रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है, मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं। जॉर्ज कुरियन, नेता कांग्रेस, भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जॉर्ज कुरियन, अगर 2019 का मैं जिक्र करूं, शायद 52 सीटें कांग्रेस की थी और इस बार 99 पर आप आ गए हैं। क्या इस तरह की उम्मीद कांग्रेस ने की थी क्या? और ये जो ज्यादा अंक जुड़े हैं कांग्रेस के खाते में, और ये जो इंडिया अलायंस इकट्ठा होकर ये जो अंक जुटा पाई है, लेकिन सवाल फिर वही, सरकार बनने से तो अब भी दूर है। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्ते। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि इस जो चुनाव की जो नतीजे आए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी और हमारे सहयोगी दल बिल्कुल संतुष्ट है। हाँ, कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन एज पर एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वो ठीक है, उस पर हम लोग विचार मंथन करेंगे। कमिंग टू द लार्जर गोल, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का यही मकसद था कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को 272 पार करने से रोकने की हमारी मंशा थी और उसमें हम सफल हुए। तो इस बात की खुशी हमें हमारे सरकार में नहीं आने से भी ज्यादा खुशी हमें इस बात की, क्योंकि आज के तारीख में नरेंद्र मोदी हो या आरएसएस का जो एजेंडा है वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि उनके जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो कंपल्शन में जुड़े हैं, कुछ मजबूरी में जुड़े हैं। तो ये बात का हमें पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कोई भी कदम लेने से नरेंद्र मोदी को उसमें उनका सहयोग नहीं देंगे जो भारत की जनता के हित में न हो। दूसरी बात, ठीक है जॉर्ज कुरियन जी, आप हमारे साथ रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर